चलिए गाइस, आज हम फिर से एक कमेंट का कुछ हिसाब किताब जमाते हैं। देखते हैं कि भाई साहब ने, हुसैन छिपा नाम के भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि क्या कमेंट था, उरेब में एक्शन मतलब बनती है कि नहीं बनती है। तो उरेब में मतलब यानी उनका, जहाँ तक मेरा मानना है कि उरेब बोले तो ये पीस यहाँ पर आके बैठना चाहिए। ऐसी कोई एक्शन बनती है कि नहीं, यानी मेरा मानना है कि वो हाफ स्टेप का शायद पूछ रहे होंगे। रही बात उरेब में कोई एक्शन बनती है कि नहीं बनती है, तो वो तो फिर पेन टूल से आप बना ही सकते हो उरेब में। ये पाथ टूल लिया आपने, शिफ्ट दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिक या तो 90 के एंगल में पकड़ेगी या फिर 45 के एंगल में पकड़ेगी। ये देखो मैंने शिफ्ट दबा के रखा हूँ, तो ये सिर्फ 45 के एंगल में ये इसको पकड़ लेगी, या फिर सीधे 90 पकड़ेगी। बीच में कुछ भी ये ऐसा होगा नहीं। शिफ्ट छोड़ोगे तो फिर ये कोई भी एंगल में पकड़ेगी, समझ रहे हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आपने शिफ्ट को पकड़ा तो ये 45 के एंगल में ही लाइन बनेगी, बराबर है। अब उरेब में क्या बनेगा, इसमें आपको कोई लाइन बनाना है, जाली लाइन बनाना है, तो आप इसमें एंटर दे दो, बराबर है। लेकिन आपको एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि जो पेन होती है उसमें आपको ये जो है ना, ये जो ये ब्रश टिप शेप के अंदर आप जाओगे ना, तो आप स्पेसिंग 1 कर लो, ठीक है। क्यों? देखो मैं आपको 20, जनरली 25 होता ही है। आप 25 कर लोगे तो यहाँ पे ब्रश में चेंजिंग आ रही है, देखो ब्रश में आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपने ये 25 वाला रखा है, चलो हम ये करके देखते हैं। तो देखो ब्रश कैसी बन रही है ना, थोड़ी अनइवन ब्रश बन रही है। तो फिनिशिंग वाली एकदम परफेक्ट ब्रश बनाना हो तो आपको यहाँ पर जाकर इसको करना है 1, एंटर कर दो। देखो ये हो गया। चलो ये यहाँ पर बता रहा है, ये देखो, ठीक है, ये एकदम 0 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जरा सी टूट रहा है ना, तो वो इतना बारीक होता है कि प्रिंट में वो एकदम परफेक्ट ही दिखता है। तो उसके लिए आपको वैसे कुछ बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी अगर आपको निजात हासिल करनी है तो उसमें क्या करने का, पहले आप इसको हटा दो, एक आध पिक्सल आगे पीछे करो। ये जो है ना, इसको एक आध पिक्सल आगे पीछे कर लो, फिर ब्रश मार के देखो, अभी भी आ रही है। तो फिर एक आध पिक्सल और आगे पीछे करके देख लो, है ना। तो ये देखो अभी और ज़्यादा टूट रही है, बराबर। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, एक काम करके देखते हैं। इसका एक तरीका और है, वो भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर पिक्सल का ये वाला पॉइंट पकड़ लिया एकदम परफेक्ट, ठीक है। फिर आप 45 के एंगल में यहाँ पर जाओ, फिर यहाँ पर आप ये पिक्सल पे पकड़ लो। अब करके देखते हैं क्या होता है कि नहीं, परफेक्ट बनती है कि नहीं। देखो जो पहले हो रहा था, अब वो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, एकदम परफेक्ट। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो हमारी जो पाथ था ना, हमने पिक्सल के एकदम, देखो ये दिख रहा है इसका, ये एंगल, ये वाला एंगल है ना, उसके बिल्कुल 0 0 हमने रखा हुआ है, बराबर। और यहाँ पर हमने दूसरे पिक्सल पे, आप नहीं भी देखोगे तो भी ये देखो पिक्सल पर ही है, बस वो पिक्सल का पॉइंट पकड़ लो, आप फिर कहीं पे भी रख दो। उसके बाद आप जब ब्रश बनाएंगे ना, तो वो जो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो भी नहीं आएगी। देखो गाइस, अब आप बिंदास आप कहीं पर भी देखो, ये कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए ये अभी देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये टूटा हुआ है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है।
वो समटाइम्स पिक्सल की वजह से ऐसा दिखता है। अभी भी टूटा हुआ दिख रहा है, तो आपको कंट्रोल स्पेस बार एक बार स्क्रीन पे खाली जगह पे कहीं पर भी क्लिक करना है, तो वो आप एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कंट्रोल स्पेस बार और ये एक क्लिक, तो देखो हो गई। या आप प्रिंट स्क्रीन करोगे ना, प्रिंट साइज, ये देखो, तो क्या है कि जो हमारा स्क्रीन है और जो हमारे पिक्सल है उसका सेटअप कुछ ऐसा रहता है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर आपको ऐसा कर लेना है। ठीक, अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम भी शायद आप इसमें जाओगे ना, तो देखो मैं करके देखता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले ऐसा किया था, तो अभी आज भी हम उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है ना जो, इसको हम 74 करके देखते हैं। ठीक है, फिर कर देते हैं। अब हम प्रिंट साइज करते हैं, ये थोड़ा कम टूट रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से प्रिंट साइज, अब फिर से हम इसमें जाएंगे। यहाँ पर हम 2 पिक्सल और, दो नहीं, हाँ, 2 पिक्सल और बढ़ाएंगे। 1 पिक्सल नहीं, 2 पिक्सल। चलो इसको इसी तरीके से करके देखते हैं। अच्छा, अब ये अपने को और थोड़ा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेरिमेंट कर करके आप देख सकते हो। ठीक है, फिर से हम देखते हैं, ये टूट रहा है ना? तो खैर चलो, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है हमारी टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए। आप इसको एक बार 75 करके देख लेते हैं। बराबर, तो अभी ये हमने, देखो, हमने प्रिंट साइज किया, बराबर है, तो ये 75 जो हमने सिस्टम का, जो हमारे फोटोशॉप का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसको हमने 75 कर दिया। ठीक है, तो अब जो है टूटने वाली जो चीज़ें थी, अब वो भी नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, ये देखो, प्रिंट साइज किया, ये आ गया। अब आप छोटा बड़ा करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन अब आप प्रिंट साइज करोगे तो ये टूटा हुआ नहीं दिखेगा। देखो ये परफेक्ट दिख रहा है। अभी आप इसको फिर से हम करते हैं। बराबर, ये ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिफरेंसेस का सॉरी गाइस, ये आपको करना पड़ेगा। ये फिर से हम 72 कर देते हैं। ओके, अब देखो, ये प्रिंट साइज किया आपने, तो देखो ये टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बराबर है, कंट्रोल ऑल्टर के दबाएंगे तो ये प्रेफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है, और ये यूनिट रूलर के अंदर है, यहाँ पर जाओ आप, बराबर, इसको 75 कर दो। इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप कंट्रोल और स्पेस बार दबा के, ये आ गया आपका मैग्नीफायर ग्लास, इस पे जूम टूल, इस पे आप राइट क्लिक करो, प्रिंट साइज करो। अब देखो वो वाली प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई है। ठीक है, इससे कोई, यानी इमेज में कोई बहुत यानी वैसा फ़र्क नहीं पड़ जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हो। अब आप जब भी प्रिंट साइज करोगे ना, तो आपको परफेक्ट ही नज़र आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे हाफ स्टेप का जो उरेब वाला जो एक्शन है उसकी तरफ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने एक्शन बनाई हुई है, कौन सी एक्शन, देखो पहले हमने जो एक्शन बनाए थे वो एक्शन, इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। अब ये डिज़ाइन है हाफ स्टेप की। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे करके खाली चैनल हटा के इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारी जो पहली एक्शन हमने बनाई है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, ये डबल क्लिक, तो ये हमने एक्शन यहाँ पर बिठा दी। अब ये जो, देखो ये जो हमने डबल क्लिक किया, तो पहले यहाँ पर थी,
तो ये यहाँ पर क्यों थी, क्योंकि जो पिछली डिज़ाइन थी उसका जो हमने रिपीट सेट किया था वो यहाँ पर था। अब हमने दूसरी मर्तबा किया है तो वो यहाँ पर परफेक्ट हमने बिठा दिया, ये देखो। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया, एंटर कर दो इसको। अब ये क्या हुआ, ये बन गया है, देखो। डबल क्लिक करो वहीं जाएगा। ठीक है, यानी आपको F4 करना है, गया। ठीक है, अब आपको इधर चलाना है राइट की तरफ, रिपीट। तो इधर भी हमको ये जो हमने बना के रखी है एक्शन, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा प्रीवियस डिज़ाइन का जो रिपीट था वहाँ पर आकर ये बैठ गई है। अब हमको इसको फिर से वो करना है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये बराबर है, ये रिकॉर्ड हो चालू है उसका। ठीक है, एंटर कर दो तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अब ये हमारा राइट की तरफ का भी जो एक्शन है वो हमारी बन गई है, वो चलेगी हमारी शिफ्ट F4 से। ये देखो, एक बार हमको जाके करीब जाकर उसको नोटिस भी कर लेना है कि क्या बैठ रही है ना, एक जस्ट मतलब बैठती ही है वो मैग्नेटिक, उसकी जो गाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पर बैठ ही जाती है, और कंट्रोल T से बैठती है तो एकदम परफेक्ट बैठती है, बराबर है। चौथा हमने बनाया था ऊपर के लिए, तो ये हमारा प्रीवियस रिपीट यहाँ पर था पहले किसी डिज़ाइन का। अब हम इसको यहाँ पर लाके बिठा लेते हैं, एंटर कर लो, कंट्रोल Z करो। अब ये चौथी कर लो, शिफ्ट F5 वाली, डबल क्लिक, सॉरी डबल क्लिक, तो ये आ गया। इसको ले जाके बिठा लो यहाँ पर पकड़ के, एंटर कर लो, ये भी यहाँ पर बैठ गई है, बैठ गई। तो ये जनरली हमारी जो एक्शन थी वो तो हमारी सीधी सीधी जो चलने वाली एक्शन थी, हम वहाँ तक पहुँच गए। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और एक भाई ने भी मेरे से पूछा था, तो मैंने उनको इसके प्रीवियस पिछले वीडियो में मैंने उसको उसकी लिंक दे दी थी, तो आप उसको क्लिक करके कुछ सीख लेना कि एक्शन कैसे बनती है। ये मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। F4 बराबर है, कंट्रोल Z, शिफ्ट F4, ठीक है, चल गई, बराबर है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि ये मैंने कोई कुछ बनाया हूँ, समझ लो मैंने कुछ बनाया, ठीक है, कुछ बनाया मैंने, सिलेक्ट किया। आप सिलेक्ट नहीं करोगे ना और F4 दबाओगे तो वो यूं ही चले जाएगा, कॉपी नहीं करेगा, डायरेक्ट चले जाएगा। ठीक है, अभी हमको करना है इसको सिलेक्ट, कंट्रोल पकड़कर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्यों एक एक चीज़ में बता रहा हूँ, ताकि जो नए मतलब सीखने वाले हैं, ताकि उन लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है गाइस, चलिए अब ये हम F4 दबाते हैं तो देखो ये कॉपी हो गया। अब आप शिफ्ट F4 दो, इसको अब सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप दो बार दबाएंगे शिफ्ट F4 तो ये दो बार रिपीट चल के सामने चले जाएगा। शिफ्ट F4, F4 शिफ्ट दबा के रखना है आपको। देखो ये हमने, मैं फिर से बताता हूँ, सिलेक्शन लिया, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से F4 दबाया तो ये लेफ्ट साइड में चला गया। अब हम दो बार चलाएंगे, अब हमको यहाँ पर चलाना है रिपीट, तो आप यहाँ से मर्क्यू टूल से भी इसको यूँ करके शिफ्ट F4 करके ले सकते हो। ठीक है, अब एक तरीका ये है, शिफ्ट दबा के रखो, F4 दो बार दबाओ, एक दो, ये ऐसे भी चला गया। चलो ये रिपीट चला गया। अब हम ऊपर चलाते हैं, बराबर F5, ये चला गया। अब ये वाला पोर्शन शिफ्ट F5, ऐसे नहीं करना है, आपको हाथ नहीं उठाना है कीबोर्ड से। तो ये देखो, शिफ्ट दबा के रखो, F5 F5। ठीक है, छोटी डिज़ाइन होती है तो फटाफट चल जाता, बड़ी होती है तो थोड़ा फिर प्रोसेस करने लगती है, बफरिंग करने लगती है। ठीक है, ऐसा है। चलो ये अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जिस भाई ने क्वेश्चन किया था उनका कहना ये था कि क्या उरेब में चलती है कि नहीं, ये हाफ स्टेप की डिज़ाइन है। हाफ स्टेप में जनरली क्या होता है, रिपीट ये फिगर उठ के यहाँ पर आता है, बराबर है। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको ये डिज़ाइन बनाकर दिखाता हूँ, ये हाफ स्टेप में ये। अब मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके रख लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन को कंट्रोल दबा के राइट क्लिक किया तो ये फील हो गई। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपको, तो अब उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप सिलेक्शन ले लो,
आप यहाँ पर चले जाओ एक्शन में, और आपकी जो F5 वाली है बराबर है, उस पर डबल क्लिक करो। ठीक, ये अब ये ऊपर गई है ना, तो ये ऊपर के बदले आप यहाँ पे रख दो, एंटर कर दो, ये उरेब में चले गई। ठीक, यहाँ पर एक बार देख लो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। कंट्रोल Z करो, फिर शिफ्ट F5 में जाओ, क्लिक करो, इसको यहाँ पर लाकर बिठा दो, यहाँ पर इसका हाफ स्टेप चलेगा, एंटर कर दो, कंट्रोल Z कर दो, ये हो गया। अब देखो आपको करना क्या है। मिसाल के तौर पे आपने इसको शिफ्ट F5 दबाया नीचे के लिए, अब इसको आपको यहाँ पर भी चलाना है। मिसाल के तौर पर थोड़ा हम बड़ा वर्क ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने बड़ा वर्क ले लिया बराबर। ये देखो, शिफ्ट F5 नीचे के लिए, अब शिफ्ट F4 सामने के लिए, ये आ गया बराबर। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने पर आएगी, और इस तरीके से आप हाफ स्टेप उरेब में रिपीट चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो आपने जब एक्शन बना के रख दिए ना, बार बार उसी एक्शन को खाली आपको सिलेक्शन करके आपका रिपीट सेट करते रहना है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपकी जो डिज़ाइन है उसका जो हाफ स्टेप है वो आपको पिक्सल में नोट कर लेना है। F8 दबाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा इन्फो का। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि ये 2358 2358, अब ये जो 58 का जो की रकम है, 58 का जो आंकड़ा है, जो डिजिट है, वो बेकी संख्या में है, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18। आपको समझ में आ गया होगा। ये 59 नहीं होना चाहिए और ये 57 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पिक्सल इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, एक पिक्सल मैंने इसको कर दिया कम, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे तो ये उड़ जाएगा बराबर है। एक पिक्सल कम कर दिया, मैंने गाइड निकाल दिए, मैं फिर से गाइड रखता हूँ, नहीं। ठीक है, ये मैंने गाइड रख दी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल T करूँगा, या यहाँ पे M टूल तो है ही, राइट क्लिक T करूँगा तो सिलेक्शन वाला ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसके सेंटर में रख दिया। अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं एक्शन चलाता हूँ, फिर से इसी की एक्शन चलाता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने इसको, ये मैंने इतना पोर्शन कॉपी कर लिया है। चलो मैं पूरी एक ये वाली फाइल कॉपी कर लेता हूँ बराबर है। यहाँ पर मैंने इसको कर लिया कॉपी। ठीक है बराबर, और मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि इतना पोर्शन मैं रखता हूँ, बाकी का उड़ा देता हूँ। अब देखो क्या होगा, अब मैंने मैं इसकी अब एक्शन बनाता हूँ। पहले हमने इसकी बनाई थी, एक पिक्सल हमने कम किया, हाफ स्टेप में क्या तकलीफ आ सकती है आपको वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये अब हम समझ लो कि ये हमारा 2357 का 2357 का हमारा पिक्सल है ना। और अब हम डिज़ाइन है हमारी, हमने नोट गौर नहीं किया कि ये बेकी संख्या में होना चाहिए। बेकी बोले तो 2 4 6 8 10 है ना, 1 3 5 में यहाँ पिक्सल नहीं आना चाहिए। ये 23 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 23 चलेगा, वो कोई भी हो, एक ही में हो या बेकी संख्या में हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके पीछे वाला जो आंकड़ा है, जो डिजिट है, वो बेकी संख्या में होना चाहिए, यानी 2 के डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए। जैसे 58 है, फिर 60 है, फिर 62 है, 64 है, 66 है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये इस तरीके से है, 57 है, फिर 55 है, फिर 57 55 53 51, अगर ये ऐसा होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम यहाँ पर फेस टू फेस देखेंगे, है ना। और आपको ये प्रैक्टिस करके सीख भी लेना है। चलिए अब हम समझ लो कि ये हमारी एक ही संख्या वाला, ये 57 वन डिजिट वाला, वन टाइप डिजिट वाला, ये हमारा सिलेक्शन है। हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसा समझ के हम डिज़ाइन को समझ के चलते हैं कि ये एक ही संख्या वाला, वन डिजिट वाला, 51 53 55 57 टाइप के पिक्सल वाला हमने सिलेक्शन ले लिया है।
और हमने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दी और हमने ये सिलेक्शन बनाकर उसकी एक्शन बना ली है। चलो हम एक्शन बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने चलाया तो अब यहाँ पर 1 पिक्सल का हमने वो गैप किया ना सीखने के लिए, वो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर हम तो यहाँ पर क्या है, मैंने पिक्सल, तो ये सॉरी गाइस, तो ये VG, ये पकड़ के मैं इसको फिर से एक बार बिठाऊंगा। देखो ये बैठ गया है ना। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये सही है, हाँ सही है। चलो फिर से बिठा के देखते हैं, डबल क्लिक, तो ये हमने बिठाया था बराबर। और यहाँ पर भी हम देख लेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, ये बैठ गया। अब ये Shift F4 वाला डबल क्लिक करो और यहाँ पर जाके देख लो, ये बैठ गया 1 पिक्सल का फ़र्क बराबर। ये क्यों आया? क्यों? हम नए सिरे से बना रहे हैं इसके लिए। ये तो हमने पिछला जो अभी ये वाला सिलेक्शन था ना, जो ओके ओके वाला सिलेक्शन था, ये वो है। ये देखो 2358 वाला है। अब हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हमने डिज़ाइन बनाना शुरू किए और हमसे गलती 1 पिक्सल की यहाँ पर हो गई है बराबर है। तो वो भी हमारे पकड़ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? ये डिज़ाइन बनाने से पहले आपको ध्यान कर लेना है, लेकिन आप डिज़ाइन बना लोगे तो भी ये प्रॉब्लम आपके पकड़ में आ जाएगी। कब? जब आप एक्शन ये बनी हुई उसका रिपीट चलाएंगे तब। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब हम फिर से यहाँ पर इसमें जाएंगे और ये F5 वाला वो चलाएंगे। ठीक है, ये ऊपर चला गया, यहाँ पर हम बिठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी तो जाने दो। यहाँ पर ये मैंने राइट क्लिक किया है और टी किया है। अभी यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे इसका सेंटर ये आ रहा है, तो मैंने बिठा दिया इसको। ठीक है, ये बैठ गया, एंटर कर दो। देखो Ctrl T करते हैं, ये बैठ गया, एंटर कर दो। अब ये हमने यहाँ पर फिर से हम एक्शन में गए और ये F5 वाला हमने चलाया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये हाफ में बैठेगा ही नहीं, आधे पिक्सल पे ये बैठेगा नहीं। ये फोटोशॉप का एल्गोरिथम ऐसा है। ठीक है ना, ये देखो नहीं बैठ रहा है ना। आपने ऐसा, आपने नोट नहीं किया, आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये चला दिया आपने इधर बाजू बराबर। यहाँ पर आधा पिक्सल आगे चला गया। ठीक, वो गाइड में दिख रहा है, वो तो पिक्सल पर ही बैठा है, लेकिन आपकी गाइड आधे पिक्सल पे बैठी हुई। ठीक है, ये आपने दूसरा चला दिया बराबर है। ये भी आपने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब हम चेक करते हैं, देखो क्या तकलीफ आ सकती है। ये आपने रिपीट चला दिया। ठीक है, ये आपने Shift F4 करके चला दिया। अब देखो आ गई प्रॉब्लम 1 पिक्सल की। आपने जब सामने वाला रिपीट चलाया, कौन सा वाला, ये वाला, तो वहाँ पर 1 पिक्सल का फ़र्क बता दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपका सेंटर ठीक नहीं है। सेंटर कब ठीक होगा? जब यहाँ पर आपका 2358 होगा या 2360 होगा तब। ठीक है, आई होप कि जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी गाइस। तो अब हमारा वीडियो भी लंबा हो रहा है, मैंने एक्शन पूरी समझा दिया आपको बराबर है। और फिर भी कल एक आपको ब्रश टूल की एक्शन बनाकर दिखाऊंगा मैं, उसमें आपका पाथ भी सेव हो जाएगा और इन फ्यूचर के लिए, और डिलीट भी होगा, और डिलीट होने के बाद सेव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है कि यार ये डिज़ाइन में कुछ मेरे को वो चेंजेस करनी है, तो आपने तो पाथ डिलीट कर दिए बराबर है। तो अक्सर क्या होता है जब हम काम करते हैं तो पाथ हमारे यूँ बनते रहते हैं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बनते रहते हैं तो डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी एक्शन बनाएं कि जिससे जब हम इस पे स्ट्रोक दें तो ये पाथ हो जाए सेव। देखो मैं करता हूँ, ये मैंने फिर से बनाया, ब्रश थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। ये देखो मैंने किया,
अच्छा, अब मान लो कि मैं डिज़ाइन बनाते जा रहा हूँ, F2 दबाया, बराबर है, ये मैंने किया। मान लो ये मेरी डिज़ाइन है और कभी इसमें कुछ मसला आ गया और उस मसले को सोल्व करने के लिए मुझे पाथ की ज़रूरत है। तो ये परफेक्ट पाथ कहाँ से बनेगा? अब ऐसा ऐसा परफेक्ट पाथ कैसे बनाएंगे हम? चलो ट्राई करके देखते हैं। परफेक्ट तो नहीं बनेगा ना। अब यहाँ पर हम फिर से इसको ये करते हैं। अब देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क आ गया। ये हम यहाँ पर इसको डार्क करके देखते हैं। देखो, ये देखो फ़र्क बता रहा है ना। तो हमको पाथ बनाते हुए पाथ हमारा डिलीट भी हो जाए और हमारे पास सेव भी हो जाए, या मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं आपको समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करिए, बराबर है। देखो, वीडियो तो आप देखते रहेंगे, एक वीडियो देखेंगे तो आपके पास 10 नए लोगों की टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए आपके पास वीडियो आ जाएंगे। दूसरों के भी देखो, उनसे भी सीखो, मेरे से भी सीखो। ठीक है, जिससे भी कोई काम की चीज़ मिलती है उसको अपने काम की स्किल में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को और गुणी बना लो, है ना, और ज़्यादा बेहतर डिज़ाइनर बनाने की कोशिश करो, बराबर है। बस ये है कि मैं मतलब यानी कोई कोर्स वोर्स मुझे दो तीन जनों ने कहा कि यार बोले तुम कोर्स बनाओ, कोर्स बेचो। तो मैंने बोला नहीं, मतलब मेरे ऊपर मालिक की मेहरबानी है, मतलब मैं बहुत मुसीबत से सीखा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं कि जो लोग बेचारे 10-20 हज़ार रुपये भी फीस नहीं दे सकते हैं, और वो 20 हज़ार की वो अगर इंटरनेट लेता है एक साल के लिए, 5 हज़ार 5-6 हज़ार रुपये की इंटरनेट लेता है और कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो सीखता है तो वो एक साल में ही 5,000-6,000 रुपये के अंदर ही पूरा टेक्सटाइल का काम सीख जाएगा। उसको कहीं पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बस कंसिस्टेंसी के साथ दिल लगाकर कुछ भी बनाना शुरू कर दो, वीडियो देख देख कर। आपको हर चीज़ में इसमें बता दूंगा। आपको हाफ टोन में ग्रे स्केल कितना रखना है, वो कभी भी आपको ज़िंदगी में कहीं पर भी वो हाफ टोन आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है गाइस, चलिए, चैनल को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। नए अगर कोई बंदे इस पे जॉइंट हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी जो मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं, पुरानी हैं, और जो सबके नोटिफिकेशंस मिलते रहें, जिससे आप आपके काम को और बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है गाइस, और कोई भी आपका कमेंट है बेफिक्र रहो, बिंदास मुझे कमेंट करो। और अगर मेरे पास उसका वीडियो कहीं पर मौजूद है तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। आप भी पीछे जाकर मेरी वीडियो दूसरे चैनल के उसमें जाकर देख ढूंढ के देख सकते हो। ठीक है, और उसमें अगर कोई वीडियो ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है, बराबर है, और मैंने बनाया भी नहीं है, तो आप उसके ऊपर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाकर दे दूंगा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए, ओके, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।